नमस्कार दोस्तों, हम आ चुके हैं अपनी दूसरी क्लास में, फिजिक्स की क्लास में। कल जो चल रहा था इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स, उसका ये पार्ट 2 है। ये दूसरी क्लास है। जो चीज़ उसमें बच गई थी उस पर चर्चा करेंगे। और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आपके एग्जाम्स में हमें कितने टॉपिक पढ़ने हैं, वो टॉपिक आपके कौन कौन से एग्जाम्स में आएंगे। तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे। जितने भी बच्चों ने अभी ये पहला पार्ट नहीं देखा है, पहली क्लास नहीं देखी है, पहले वो जाकर के पहली क्लास को पूरा देख लें, फिर आने के बाद ये वाली क्लास देखें, जिससे कि उनको समझ में आएगी। अगर आप ये क्लासेस आप पूरी देखेंगे, जो भी आपका सीरीज चल रहा है, फिजिक्स की चल रही हो, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, या फिर हिस्ट्री, करंट अफेयर आपको डेली मिल रहा है, अगर आप डेली वीडियोस देखेंगे ना, तो आपको कोई एक्स्ट्रा बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही चैनल पर पूरा आपको मटेरियल मिल जाएगा। यहाँ पर मेरे बच्चों का क्वेश्चन कल आया था कि सर न्यूमेरिकल कैसे किया जाएगा। तो जो फिजिक्स की क्लास है और जो भी क्लास है जिसमें न्यूमेरिकल्स है, वो इतने न्यूमेरिकल्स मैं यहाँ करा दूंगा आपको, इतने टाइप के न्यूमेरिकल्स करा दूंगा कि आपको कोई टेंशन नहीं होगी। आप एग्जाम में कुछ भी पूछे, कहीं से भी पूछे, आप आराम से न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे। तो आज हम बढ़ते हैं अपने अगले इसी टॉपिक को आगे लेकर के, लेकिन कल का थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, रिकैप देख लेते हैं। कल में क्या क्या पढ़ाया था। कल हमने बताया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसकी खोज किसने की थी? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन है, ठीक है। हु डिस्कवर्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? जितने भी बच्चों को पता हो वो बता दें। चलिए, उसके पहले हम यहाँ पे एक चीज़ और चर्चा करते हैं। E = mc²। इसको किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। और कल मैंने न्यूमेरिकल भी आपको बताया था ना कि आपको E = ½ mv² नहीं लगाना है जब आपका मास दिया हो 10 किलोग्राम और आपका वेलोसिटी दिया हो कितना? 3.10 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे क्या लगेगा? E = ½ mv², जब किसी मैटर को हम चेंज करने वाले हो, किसमें? एनर्जी की फॉर्म में। तो कल मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर पूछ रहा हूँ, हु डिस्कवर्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? ये आपके वनडे एग्जाम्स में कम से कम नहीं तो 10 से 12 बार पूछा जा चुका है। ये मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट करके दिखा दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो ये क्वेश्चन कम से कम 10 से 12 बार आपका पूछा जा चुका है और पिछले साल के पीसीएस के एग्जाम में भी आया था, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी वजनदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें बात करनी है, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी हेनरी हर्ट्ज ने। इसको हर्ट्ज एक इकाई भी है ना, ध्वनि की, ध्वनि मापने की इकाई है ना। हेनरिच हर्ट्ज ने किसकी खोज की थी? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज किसने की थी? हेनरी हर्ट्ज ने। ओके, ये हमें पता चल गया। और इसी के साथ थोड़ा और जानेंगे। एक क्वेश्चन और आपको कई बार पूछा जा चुका है, हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स? जितने बच्चों को पता हो कमेंट करें। दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स? एक क्वेश्चन और, हु इज मॉडर्न आइंस्टाइन? ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है किसमें? वनडे एग्जामिनेशन में, ठीक है। मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को भी। ये क्वेश्चन का भी आपका बहुत बार पूछा जा चुका है। ये 3 क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड हु इज द
मॉडर्न आइंस्टाइन। तो अगर बात कर लें हु इज़ द फादर ऑफ फिजिक्स, तो कौन है इसका? न्यूटन। ओके, बिल्कुल सही। अरे वही इंसान यार जिसके सर पे सेब गिरा और उसने किसकी खोज कर दी? ग्रेविटेशन की, ग्रेविटी की खोज कर दी जब उसके सर पे क्या गिरा? सेब गिरा उस बगीचे में। ठीक है, और यहाँ पे आता है हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक फिजिक्स के पिता किसे माना जाता है? तो वो है आइंस्टाइन को मॉडर्न फिजिक्स का पिता माना जाता है, ध्यान रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या था? हु इज़ मॉडर्न आइंस्टाइन? मॉडर्न आइंस्टाइन आज किसे माना जाता है? तो वो है स्टीफन हॉकिंग्स, जिनकी अभी कुछ साल पहले क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। इन्होंने सबसे बड़ा क्या अपनी थ्योरी दी है? ब्लैक होल के बारे में बताया है। ब्लैक होल, टाइम ट्रेवल जैसी चीज़ों को इन्होंने बताया है। किसने? स्टीफन हॉकिंग्स ने। तो ये 3 क्वेश्चन थे। हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स इज कॉल्ड न्यूटन। भूलिएगा मत, क्वेश्चन पे स्टार लगाया है मतलब क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है। हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स? आइंस्टीन। और हु इज़ मॉडर्न आइंस्टीन? तो इसका जवाब क्या है? स्टीफन हॉकिंग्स। और इन्होंने ब्लैक होल और टाइम ट्रेवल जैसी चीज़ों के बारे में बताया है। ये तो एक शॉर्ट समरी थी। अब इसी के साथ हम उसको मिटाते हैं। जिस किसी को भी ये नोट करना है वीडियो पॉज करे और नोट कर ले। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, अगली चीज़ों पे चर्चा करते हैं, क्योंकि इसी क्लास में हमें क्या चर्चा करना है, कौन कौन से टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा, और वो टॉपिक जो भी पढ़ाया जाएगा वो आपके चाहे जो एग्ज़ाम आप देने वाले हो, वनडे का चाहे जो एग्ज़ाम आप देने वाले हो, वो ये पढ़ने के बाद आप कोई भी एग्ज़ाम आराम से एक बार में, अगर आपने ध्यान लगा के पढ़ा है तो एक बार में आप क्लियर कर लोगे। ठीक है, तो आपका काम क्या है कि क्लास को पूरा देखना है, प्रॉपर तरह से देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। और इतने प्यार से मेरी क्लासेस देखते हो, इतना समझ में आपको आता है, थोड़ा सा वीडियो लाइक कर दिया करो, शेयर वगैरह भी कर दिया करो। शेयर वगैरह रोका मत किया करो, ठीक है, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अब आते हैं, अब एक क्वेश्चन है, एक मैं क्वेश्चन और पूछता हूँ, कैपिटल जी को किसने डिस्कवर किया था? ये भी क्वेश्चन आ चुका है कई बार। हु डिस्कवर्ड कैपिटल जी? ठीक है, कैपिटल जी का मान सबको पता होगा, लेकिन कैपिटल जी को डिस्कवर्ड किसने किया था वो बताना आपको। ओके, मैं यहां पे क्लियर कर देता हूं, इसको किया था हेनरी कैवेंडिश ने। ओके, हेनरी कैवेंडिश कौन है? 1887 में किया था कैपिटल जी को डिस्कवर इन्होंने। सार्वत्रिक गुरुत्वांक जो होता है कैपिटल जी, उसको डिस्कवर किया था हेनरी कैवेंडिश ने। और हेनरी कैवेंडिश ने एक चीज़ और डिस्कवर की है, पता है क्या? पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी किसने खोजा है? हेनरी कैवेंडिश ने। ये भी याद रखिएगा, भूलिएगा मत, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप की चीज़ें आपको फंसाती हैं। फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स की बहुत सी चीज़ें आपको अच्छे से प्रॉपर वे में पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं, ये भी अगर किसी को लिखना हो तो हम लिख ले। आगे हम बात करते हैं किस पे? अब आप कौन कौन से चैप्टर में पढ़ाऊँगा, कौन कौन से चैप्टर पढ़ाए जाएंगे वो बात करते हैं। यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? टॉपिक्स की। टॉपिक्स पे थोड़ा सा बात करते हैं। पहला टॉपिक क्या आएगा? सबसे पहला टॉपिक आएगा मैकेनिक्स। मैकेनिक्स मेन टॉपिक है, जो आपका मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स ये आपका जो है ये मेन टॉपिक है। इसके सब टॉपिक्स की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सब टॉपिक्स की। इसके अंदर, मैकेनिक्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उस पर आइए चर्चा करते हैं, उस पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। मैकेनिक्स के अंदर हम सबसे पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है, पहला पढ़ेंगे हम यूनिट एंड डायमेंशन। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? दूसरा पढ़ेंगे मोशन। ओके,
मोशन पढ़ेंगे। आप सबको पता है ना मोशन, लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के तीनों लॉ ऑफ मोशन इसी में पढ़ा जाएगा। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जो है वो इसी चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तीसरा क्या पढ़ेंगे, तीसरा यहाँ पे पढ़ेंगे आपका फोर्स। फोर्स माने क्या हो गया आपका, बल, बल पढ़ेंगे, ठीक है। फोर्स भी हम क्या करेंगे, इसी के अंदर ही पढ़ेंगे, ओके। इसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको हम क्या बोलते हैं, SHM। हिंदी में क्या नाम होता है इसका, सरल आवर्त गति। हिंदी भी लिखते चल रहा हूँ, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, आपको दिक्कत नहीं होगी। सरल आवर्त गति, इसलिए प्रॉपर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज का मैं यूज़ कर रहा हूँ, ना पूरा हिंदी में पढ़ा रहा हूँ ना पूरा इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ, बायलैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ, आपको चीज़ें समझ में आ जाए। सिंपल हार्मोनिक मोशन के बाद हम क्या पढ़ेंगे, ग्रेविटी। ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी के बाद क्या हमारा आ जाएगा, ग्रेविटी के बाद आ जाएगा प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स। क्या आएगा, ध्यान से सुनिए, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स। यहां मैं इसको भी लिख दे रहा हूं, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स। इसी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे प्रेशर पढ़ेंगे, विस्कोसिटी पढ़ेंगे। लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा टॉपिक इसका, प्रेशर एंड विस्कोसिटी, ठीक है। प्रेशर एंड विस्कोसिटी भी हम इसी के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद आगे क्या पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा। यहां पर हम क्या पढ़ेंगे, वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, ये तो आपका आ गया किसके अंदर, मैकेनिक्स के अंदर। एक बार फिर से मैं टॉपिक्स को क्लियर कर दे रहा हूँ। मैकेनिक्स के अंदर पहला क्या पढ़ेंगे हम, यूनिट एंड डायमेंशन। कल की क्लास जो स्टार्ट होगी वो यूनिट एंड डायमेंशन से होगी। प्रॉपर तरह से यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ते चलेंगे, जिसके ज़रिए आपको कोई भी दिक्कत ना हो। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, मोशन। मोशन उसके बाद हम करेंगे, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, प्रॉपर तरह से पढ़ाया जाएगा, कोई भी समस्या नहीं होगी। न्यूमेरिकल्स आपको बहुत ज़्यादा कराए जाएंगे, जिससे ज़रिए आपका न्यूमेरिकल्स पे भी अच्छा कमांड हो। उसके बाद क्या आ जाएगा, मोशन पढ़ेंगे, न्यूटन्स के लॉ वगैरह पढ़ेंगे, और भी जो मोशन की चीज़ें हैं वो हम पढ़ेंगे। इस वीडियो में ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। फिर हम पढ़ेंगे फोर्स, मतलब बल। बल के बारे में भी हम इसी में पढ़ेंगे, बल क्या होता है, कैसे काम करता है, उस पर कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे। फिर आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति, उसके बारे में हम यहीं पर पढ़ेंगे। फिर आएगा ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण। उसके बाद आएगा प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स, उसमें प्रेशर, विस्कोसिटी जैसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आएगा वर्क, एनर्जी एंड पावर। ये हो गया सेक्शन 1। सेक्शन 1 में हम कितने टॉपिक्स पढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। सेक्शन 1 में टोटल टॉपिक्स कितने आ गए आपके, 7 आ गए। अब हम आते हैं सेक्शन 2 पे। सेक्शन 2 पे आने से पहले जितने मेरे बच्चों को ये नोट करना हो वो आराम से नोट कर लें, इसी के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा, इसी हिसाब से हम अपनी क्लासेस लेंगे। जिसको भी नोट करना है वीडियो पॉज करें और ये टॉपिक्स नोट कर लें। अब आते हैं टॉपिक 2 पर, सेक्शन 2 पर। सेक्शन 2 में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो भी देख लेते हैं, क्योंकि सारे सेक्शंस को हमें बराबर से पढ़ना है और थोड़ा सा टाइम लेकर चलेंगे। क्लासेस 20-20 मिनट की होंगी, बट हो सकता है 2 या 3 पार्ट में हो। अब टॉपिक में आता है सेक्शन 2। सेक्शन 2, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, सेक्शन 2 में सबसे पहला हम पढ़ेंगे क्या, साउंड एंड वेव।
एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जब साउंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो उसका क्या नहीं चेंज होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन का जवाब मुझे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जब साउंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो उसका क्या नहीं चेंज होता है। इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, और इसका जवाब अगर आप सही बताएंगे तो कमेंट बॉक्स में करिए, मैं कल की क्लास में इसका जवाब भी बता दूंगा। दूसरा क्या है, दूसरा हम पढ़ेंगे यहाँ पर क्या, दूसरा पढ़ेंगे आपका हीट एंड टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, इतना करने के बाद फिर आपका आ जाएगा ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। ऑप्टिक्स, इसमें हम लाइट वगैरह की चीज़ों को पढ़ेंगे। फिर आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। विद्युत के बाद आपका फिर क्या आता है, फिर आता है मैग्नेटिज्म। चुंबकत्व। फिर आपका क्या पढ़ेंगे यहाँ पर हम, फिर आपका लास्ट में पढ़ेंगे हम मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, अब आता सेक्शन 2। सेक्शन 2 में कितने टॉपिक आएंगे, साउंड एंड वेव, हीट एंड टेम्परेचर, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और मॉडर्न फिजिक्स। 1 2 3 4 5 6। सेक्शन 2 में टॉपिक आएगा कितना, 6। पहले में था 7, दूसरे में था 6, टोटल 13 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, 13 टॉपिक्स आपको टोटल पढ़ने हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। ध्यान से पढ़ते चलेंगे, आराम से पढ़ते चलेंगे, और सारे सब्जेक्ट्स पे। ये नहीं कि फिजिक्स पढ़ रहे हो आप जीएस नहीं पढ़ोगे, फिजिक्स पढ़ रहे हो केमिस्ट्री नहीं पढ़ोगे, या फिर हिस्ट्री नहीं पढ़ोगे, ज्योग्राफी नहीं पढ़ोगे। तो 4 दिन में मैं ज्योग्राफी की क्लास भी शुरू करूँगा। सबकी प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ यूट्यूब पे, फिजिक्स की अलग प्लेलिस्ट, ज्योग्राफी की अलग, हिस्ट्री की अलग, करंट अफेयर्स की अलग। तो उस प्लेलिस्ट में वो मटेरियल डालते जाता रहूँगा, जिससे कि आपको ढूंढने में भी दिक्कत ना हो। आपको सारे सब्जेक्ट्स को आराम से पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस को पूरा देखना है, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और अगर आप इतना ध्यान से पढ़ लोगे, ईमानदारी से इतनी मेहनत कर लोगे, तो कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ आपको नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपका यहीं पे प्रॉपर तैयार हो जाएगा। तो आज का वीडियो का मोटिव था, आज के जो मैं कल पढ़ाया, आज का जो मैंने क्वेश्चन पूछा, वो सब आप अपने दिमाग में आप याद कर लो, कॉपी पे लिख लो। कल की वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई थी, आज भी मैंने बहुत कुछ बताया, टॉपिक्स बताया। ये सब आप प्रॉपर तरह से पढ़ो, जिसके ज़रिए आपको आने वाले एग्जाम्स में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। और ये वीडियोस आपको डेली मिलेंगी, तो आप बिल्कुल घबराइए मत, आप केवल यहाँ पे बने रहिए। आपको डेली की वीडियोस में प्रोवाइड करवाता रहूँगा। अब आशा करता हूँ मैं जितना मैंने बताया उतना आपको समझ में आएगा। आपके जो भी ड्रीम्स हैं उसमें थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि ये ड्रीम्स आपके बड़े हैं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और एक दिन आप उसको ज़रूर अचीव कर लोगे। अब हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और इस कोरोना काल में आप अपने आप को संभाल कर रखें, बाहर की कुछ चीज़ें ज़्यादा ना खाएं, घर का खाना खाएं, सेफ रहें, फिट रहें, और अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। एंड बाय।